एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। तो आप लोग बुक लेके बैठिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस को लिखना तो संभव है नहीं। मैं भी मोबाइल में एनसीईआरटी डाउनलोड किया हूँ, उसी से देख के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी अगर किताब नहीं है तो एनसीईआरटी दूसरे मोबाइल में डाउनलोड करके तब बैठिए। तो देखिए इसमें एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, बताना है कि कौन से सेट है और कौन से नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, बिगिनिंग विद लेटर जे। चलिए एक दो करते हैं, उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें पहले ही सवाल में 9 क्वेश्चंस हैं और कंसेप्ट 1-2 का बता देंगे तो बाकी 9 हो जाएंगे। तो पहला देखते हैं, पहला क्या दिया है। पहले का पहला, द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर, द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर ऑफ अ ईयर स्टार्टिंग विद लेटर जे, स्टार्टिंग विद लेटर जी। ऐसा कलेक्शन है साल के महीनों का जिनका जे से स्टार्ट होता है स्पेलिंग। तो क्या आप नहीं बता सकते हैं किन किन मंथ्स का जे से स्टार्ट होता है। जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल आ जाएगा, सॉरी जे से स्टार्ट करना है अप्रैल। मई, जून, जून आ जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कितने मंथ्स आए। 3 मंथ्स आए, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो क्या ये सेट की डिफिनीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। मंथ तो सारे डिस्टिंक्ट ही होते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि जनवरी साल में 2 बार आता है, या जून 2 बार आता है, या जुलाई 2 बार आता है, आते एक ही बार है। तो डिस्टिंक्टनेस की कंडीशन सेटिस्फाइड है। क्या सेट वेल डिफाइंड है, मीन्स क्या कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड है। तो क्यों वेल डिफाइंड नहीं है भैया, हम बता नहीं पा रहे हैं क्या इसके अंदर है। इनके अलावा क्या कुछ और भी आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो ये हमारा कलेक्शन सेट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सेकंड क्या दिया हुआ है। सेकंड दिया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 सबसे टैलेंटेड राइटर्स। क्या आप बता सकते हैं। हो सकता है कि आप 10 डिस्टिंक्ट नाम बता दें, हो सकता है कि आप 10 अलग अलग नाम हमको बता दें। बट क्या यही सिर्फ 10 ही होंगे। आप जिनका जिनका नाम बताएंगे मैं दूसरा नाम बता दूंगा, 10 अलग अलग। तो ये वेल डिफाइंड नहीं होंगे। जहां भी क्वालिटेटिव बात आ जाए, जहां पर कंपैरिजन की बात आ जाए, तो समझ लीजिए कि वेल डिफाइंड में दिक्कत आने वाली है। क्लियर है। जहां भी क्वालिटी की बात होगी तो समझ लीजिए वेल डिफाइंड की कंडीशन वायलेट होना संभव है, तो ये सेट नहीं होगा। क्लियर है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेल डिफाइंड की कंडीशन वायलेट हो जाएगी। क्वालिटेटिव बात है, आप कुछ और नाम सुझाएंगे, मैं कुछ और नाम सुझा दूंगा। ठीक है। चलिए अब मैं ओरली 2 सवाल हमने लिख के समझा दिया। अब जो बचे हुए हैं उनको ओरली करते चले जाते हैं। क्या है थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन इट इज टॉकिंग ऑफ द क्वालिटेटिव। तो क्या होगा, कंपैरिजन करना है, तो ये सेट नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। सारे बच्चों का समूह लेना है, तो क्या ये वेल डिफाइंड नहीं होगा,
क्वालिटेटिव बात तो है नहीं, सिर्फ बच्चों का समूह ही लेना है, बच्चों का कलेक्शन करना है, तो ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। क्या आप 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स को नहीं बता सकते हैं? हमेशा बता पाएंगे। 100 क्या, 1000, 2000, 4000 से भी छोटे नेचुरल नंबर्स को आप बता सकते हैं। कहाँ तक आएगा? 1 to 99। क्या ये डिस्टिंक्ट नहीं है या वेल डिफाइंड नहीं है? दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स को लिखा है उनका कलेक्शन। ध्यान रहे, बेस्ट नहीं कह रहा है, सिर्फ कलेक्शन बनाना है, तो ये सेट हो जाएगा। अगर ये कह देता द बेस्ट नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तब हम डिसाइड ना कर पाते कि बेस्ट कौन सा है। सिर्फ यहाँ क्या कह रहा है, जितने भी नॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन ले लिया जाए, तो ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स। जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन बनाना है, तो क्या हम नहीं बना पाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, -2, -4, -6 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो सारे इवन इंटीजर्स हम बना सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी होंगे और वेल डिफाइंड भी होंगे। वेल डिफाइंड क्यों होंगे? क्योंकि हम बता पा रहे हैं कि इस कलेक्शन में सिर्फ इवन इंटीजर्स आ रहे हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट का ये कलेक्शन था, कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स, ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में फाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार तो दिया नहीं है, छापने वाला पागल तो है नहीं। तो डिस्टिंक्ट भी है, और क्या ऐसा क्वेश्चन है जो बता ही ना पाओगे क्वेश्चन है कि नहीं है? ऐसा भी कुछ नहीं है, हमको पता है क्वेश्चंस हैं, तो वेल डिफाइंड भी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अगेन इट इज क्वालिटेटिव कंपेरिजन, फिर से क्वालिटी को कंपेयर करना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड नहीं रह जाएगा, और वेल डिफाइंड नहीं रह जाएगा तो सेट भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, तो ये भी सेट नहीं रह जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में एक हमको सेट दिया है ए। वी हैव गिवन अ सेट ए। अच्छे से करेंगे, स्लोली करेंगे, लेकिन परफेक्टली करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ताकि कोई भी छात्र कमज़ोर से कमज़ोर और ब्रिलियंट से ब्रिलियंट सबके लिए यूज़फुल हो। ऐसा ना हो कि मैं तेज़ी से चलूँ, सब छोड़ता चलूँ, मैं से एडवांस के क्वेश्चंस बनाता चलूँ, और कुछ कमज़ोर छात्र भी हों हमारे पास। हालांकि कोई कमज़ोर नहीं होता है, फिर भी हमको सबको ध्यान में रखना है। तो दूसरे क्वेश्चन में हमको एक सेट दिया है ए। बस बात होती है मेहनत करने की, दिमाग सबके पास उतना ही है, कौन कहाँ लगा रहा है ये मायने रखता है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आइंस्टाइन 5 या 6 साल तक बोल भी नहीं पाते थे, उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला कि पूरी दुनिया ने उनको सुना। बचपन में उनको सब मंदबुद्धि समझते थे, उनके टीचर्स भी कहते थे ये बच्चा आपके लिए एक अभिशाप है, ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, उल्टे इसको ही देख रेख की ज़रूरत पड़ेगी। बट मेहनत किया उन्होंने। क्लियर है? तो ब्रिलियंट और स्टूपिड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, एवरीवन इज़ ब्रिलियंट। बस बात यह है कि आप मेहनत करिए, रेगुलरली करिए, कंटिन्यूसली करिए, तो आप इम्प्रूव करेंगे, 100% इम्प्रूव करेंगे। आपने भी देखा होगा, आपके साथ भी एक्सपीरियंस होगा कि बचपन में जो हमारे साथ पढ़ते थे बहुत कमज़ोर होते थे, हम उनसे आगे होते थे, लेकिन अचानक पता चला बोर्ड्स के रिजल्ट्स आए, उनका ज़्यादा है, अपना कम है। तो इसमें कोई चमत्कार नहीं हो गया, मेरिकल नहीं हो गया, उन्होंने कंटिन्यूसली मेहनत किया। जिसको भी ये पता चल गया कि हाँ मुझे नहीं आ रहा है, तो समझ लो उसको आने में ज़्यादा देर नहीं है, और जिसको ये है कि मुझे आता है, तो आपका पतन निश्चित है।
जिसे भी ये हो गया कि मुझे आता है, तो आपकी सीखने की जो ललक है ना वो कम हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, और आप तब वहाँ से डिक्रीज़ होना शुरू कर देते हैं, आपका लेवल घटने लगता है। वहीं अगर जो सोचता है मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है, वो दिन प्रतिदिन अपने आप को इम्प्रूव करेगा और वो आपसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली बने रहिए साथ और पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी ज़रूरी है। अब देखिए, हमने बताया था अगर कोई सेट ए है और ए इसका एलिमेंट है तो उसको कैसे दिखाते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। अगर ए इसका एलिमेंट नहीं है तो उसको कैसे दिखाते हैं, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है? तो इसमें सेट ए दिया है, हमको इस सिंबल को इंसर्ट करना है जहाँ भी जैसा उचित हो, या ये वाला या ये वाला। तो एक देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप सब करिएगा। पहला दिया है 5, उसके बाद डॉट डॉट कर दिया है ए। तो बताइए क्या 5 ए में नहीं है? 5 ए में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ऐसे ही सब है, सिंपल से है। जैसे इसमें दिया है छठवां वाला, इसका 6th पार्ट 10, क्या 10 ए में है? नहीं है, तो बिलोंग्स करके उसको क्रॉस कर देंगे तो बात खत्म। ठीक, दूसरा भी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थर्ड वन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म सेट के रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं 1 by 1, और सेट टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं जो वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमको एक सेट दिया है थर्ड क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। चलिए देखते हैं। पहला एक करते हैं, बाकी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। पहला दिया है x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। x इज एन इंटीजर सिर्फ दिया है, इवन नहीं दिया है। x इज एन इंटीजर, x हमारा इंटीजर है, एंड x इज इन बिटवीन -3 and 7। ध्यान से समझिए, x हमारा ऐसा है जो -3 और 7 के बीच में है। अभी हमने बताया था किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स आते हैं, बट हमको रियल नंबर्स नहीं चूज़ करना है। हमको क्या चूज़ करना है, इंटीजर से चूज़ करना है। तो तुरंत आप एक रियल नंबर लाइन बनाइए, इसमें -3 यहाँ आएगा, इसके पहले -2 आएगा, इसके पहले -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। क्लियर है? तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, x जो है वो -3 नहीं है और 7 भी नहीं है, बट इनके बीच के इंटीजर्स हैं, इनके बीच के इंटीजर्स हैं। तो इनके बीच में कौन कौन सा इंटीजर आ रहा है, यही तो आ रहे हैं भैया, और क्या आ रहा है, इंटीजर्स तो इनके बीच में यही आ रहे हैं। देखिए -3 से बड़ा है सब और 7 से छोटे हैं। ठीक है, तो इसका रोस्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं। हाँ, बी एक ऐसा कलेक्शन है x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन लेस देन 6। 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। तो क्या आप 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स को नहीं बता सकते हो? 1 2 3 4 5, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन में अभी तीसरा और चौथा 2 पार्ट और है, ट्राई करिएगा, हो जाएगा, सिंपल सा है। या एक और बता देते हैं, चलिए बता ही देते हैं, 2 ठो और हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। थर्ड में दिया है
सी कलेक्शन है x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x क्या है? 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। उनके डिजिट्स का सम क्या है? 8 है। मीन्स ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर sum of whose digits is 8। उनके दोनों डिजिट को अगर आपस में ऐड करें तो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 से 9 तक तो आएंगे नहीं इसमें, क्योंकि 2 डिजिट नंबर लेना है। क्या 10 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1 + 0 करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 डिजिट नंबर है लेकिन इनका सम क्या है? 1 है। तो आप ऐसे 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक भी नहीं आएगा। जो पहला नंबर हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? 17 मिलेगा, 17 मिलेगा। दोनों ये 2 डिजिट नंबर है और दोनों इनके डिजिट्स को ऐड करिए तो 8 आएगा। क्लियर? इसके बाद 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा। फिर अगला नंबर क्या मिलेगा? 21, 22, 23, 24, 25, 26। क्लियर है? 2 डिजिट नंबर है और दोनों का सम 8 है। इसके बाद 30 तक नहीं होंगे, फिर 35, फिर 44, अगेन 53, अगेन 62, 71, 80। क्या इसके बाद मिलेंगे? क्योंकि 81 जहाँ से आया तो वो तो उनका सम 8 से ज़्यादा ही होने लगेगा, सम तो 8 आएगा नहीं। क्लियर है? तो यही सेट हमारा हो जाएगा सी। सारे 2 डिजिट्स नंबर हैं और इनके डिजिट्स को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो 8 आता है। पैटर्न देखिए कुछ बन रहा है। 17 से स्टार्ट हुआ तो 17 में कितना ऐड हुआ कि 26 मिल गया? 9 ऐड हुआ, फिर यहाँ पर 9 ऐड हुआ, फिर यहाँ पर 9 ऐड हुआ, फिर यहाँ पर 9 ऐड हुआ, 9 ऐड हुआ। ठीक, सबके बीच का डिफरेंस 9 है। तो अगर आपको एक भी नंबर अगर 17 मिल गया तो आप इस क्वेश्चन में 9 ऐड करते जाइए, आपको ज़्यादा काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी और नंबर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन के डी पार्ट पर। क्या है वो? थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट, ये कलेक्शन दिया है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, मीन्स उसके कोई प्रॉपर डिवाइजर्स हमको ना मिले। x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। जो किसका डिवाइजर है? 60 का डिवाइजर है। क्लियर है? तो प्राइम नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर्स का कलेक्शन जो 60 को डिवाइड करता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि पॉजिटिव होता है कौन सा होता है? 2 होता है। ठीक, 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछते भी हैं, ऐसा नंबर बताओ जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। और 2 60 को डिवाइड भी करता है तो 2 भी आ जाएगा,
3 भी हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी आ जाएगा। 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी आ जाएगा। क्या इसके अलावा और भी कोई डिवाइजर्स मिलते हैं? 2 3 6 5 30, 2 9 60, 60 का यही फैक्टर हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या आ रहे हैं? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, और कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है? प्राइम डिवाइजर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा 10th में। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, यही हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर? तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक, 3rd क्वेश्चन हमने चारों पार्ट कर लिए। और भी है, 5 और 6 हैं, तो उसको आप लोग करिएगा, 2 पार्ट और हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। 4 पार्ट हमने कर दिया। इसके बाद जो कलेक्शन दिया, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, सबको अलग अलग करके बना देना। टी लिखना है, आर लिखना है, आई लिखना है, बस ध्यान रहे कोई भी लेटर रिपीट ना हो, बस ऐसे। सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर, सबको अलग अलग करके लिख देना है, बस रिपीट ना हो। क्या ना हो? रिपीट ना हो, एक बार सबको लिख दो, कुछ छूटे ना। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन। तो एक ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चंस हैं, अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करिएगा, फिर से बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे चलेंगे पर लक्ष्य तक पहुंचेंगे, भाग कर जल्दी से थकना नहीं है। मैराथन चल रहा है ना अभी, इंदिरा मैराथन प्रयागराज में, तो मैराथन हमको खेलना है, धीरे धीरे चलना है, अच्छे से चलना है, हड़बड़ाना नहीं है। चलिए 4th का पहला करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग सब कर लीजिएगा। एक कलेक्शन दिया है 3 6 9 12, 3 6 9 12। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि जिसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी हों, वो प्रॉपर्टी लिखी हो जो 4 एलिमेंट्स हैं ये उनको सेटिस्फाई कर रहे हों। ठीक, तो देखिए मैं प्रयास करता हूं लिखने का। दिस कलेक्शन विल कंटेन दोज एक्स, दिस कलेक्शन विल कंटेन दोज एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू 3k। x क्या है? 3 का मल्टीपल है, वेयर k इज 1 2 3 4। जहां पर k की पॉसिबिलिटी क्या है? 1 2 3 4। k 1 हो सकता है, जैसे ही 1 रखेंगे 3 मिल जाएगा। k 2 हो सकता है, जैसे ही 2 रखेंगे 6 मिल जाएगा। k 3 जैसे ही रखेंगे 9 मिल जाएगा, और जैसे ही 4 रखेंगे 12 मिल जाएगा। क्लियर है? सही है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा ही लिखें, आप कुछ और भी बना सकते हैं, बस हमको उसको एक्सपेंड करने पर ये सेट मिलना चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओरली इसका और भी 3 पार्ट बता देते हैं, 4 पार्ट। जैसे अगला है 2 4 8 16 32, तो आप उसमें ध्यान दीजिए 2 की पावर में बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n सच दैट n क्या हो सकता है? 1 2 3 4, ये उसका नोटेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 3rd वाले में 5 की पावर में बढ़ रहा है, 4th वाले में 2 का मल्टीपल लिखा जा रहा है 2 4 से, या तो 2k टाइप का हो जाएगा, जहाँ k क्या करेगा? नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो है नहीं, डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक किया है, तो उसमें जो k है, यहाँ पर हमने 3k लिखा है, k की पोजीशन है, तो 4th वाले पार्ट में x बराबर 2k लिखेंगे, और k क्या होगा? k नेचुरल नंबर हो जाएगा, पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगा। 5वें में देखिए क्या किया है? 1 4 9 डॉट डॉट डॉट, उसमें हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हुए चला गया है। पहला एलिमेंट है 1 का स्क्वायर, दूसरा एलिमेंट है 2 का स्क्वायर, तीसरा एलिमेंट है 3 का स्क्वायर, तो जो सेट हमारा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? k स्क्वायर, जहाँ k क्या है? k इज ए नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो 4th वाला भी हो गया। आइए मूव करते हैं 5th क्वेश्चन पर।
5वें क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप। 5वां, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। एक सेट दिया है, उनके सारे एलिमेंट्स को हमको लिखना है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, उसकी प्रॉपर्टीज को दिया है, तो उसमें लिखना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे जो उसमें रहने लायक होंगे, मीन्स उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो पहला सेट दिया है, एक ही देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सब हो जाएगा। पहला क्या दिया है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स। इस कलेक्शन में कौन से नंबर्स हैं जो कि ऑड हों और साथ ही साथ नेचुरल भी हों, तो ऑड नेचुरल नंबर्स सारे इसमें भर दीजिए, ठीक है। यही हमारा सेट हो जाएगा, ये एलिमेंट्स इसमें रहने लायक हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं इसका। एक कलेक्शन दिया है x सच दैट, जो x है वो इनके बीच में है, -1/2 और 9/2 के बीच में है, और इंटीजर्स हैं। x क्या है, इज एन इंटीजर, ठीक है, थोड़ा ग्रामेटिकली भी ठीक ठाक चलते हैं। x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है जो इनके बीच में है। अब ऐसे बताना थोड़ा कठिन होता है, इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए, ये 0.5 हो गया, ये 4.5 हो गया। अब 0.5 माइनस 0.5 आएगा तो इसके पहले 0 ही आएगा और कुछ तो नहीं आएगा। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ कहीं 4.5 हमारा मिलेगा। तो इनके बीच में जो इंटीजर्स हैं वो क्या हैं, 0 1 2 3 4, क्लियर। तो ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका होमवर्क समझिए, करिएगा, या एक मैं ओरल दे देता हूँ। जैसे इसमें दिया है x सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ऐसे रियल नंबर्स, ऐसे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर या तो 4 हो या तो 4 से छोटा हो, सही है। तो 0 का स्क्वायर 4 से छोटा ही होगा, तो इसमें 0 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, 0 1 2। डी पार्ट है x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो LOYAL सबको अलग अलग लिख दो, L 2 बार आ रहा है उसको 1 बार कर दो, ठीक है। x says that x is a month of a year not having 31 days। उन मंथ्स को निकाल देना है 12 महीनों में से जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, बाकी जो बचा उनको लिख दो। अब इतना तो आपको पता ही होगा किसमें 31 दिन होते हैं किसमें नहीं होते हैं, ठीक है। अगला है x such that x is a consonant in English alphabet which proceeds K। सिंपल सा है, एकदम आसान है। अल्फ़ाबेट आपको पता ही है, कॉन्सोनेंट वोवेल आपको पता ही है क्या होते हैं, क्लियर है। के से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स के आप लिख देंगे, ए को छोड़ देंगे बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, क्योंकि वो सब वोवेल्स होते हैं, ठीक। इतना आप कर लेंगे आई होप, और नहीं आता है तो बताइएगा कमेंट करके, किया जाएगा। छठे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन कहता है मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर, ठीक। एक साइड पर आपका रोस्टर फॉर्म दिया है, दूसरे में सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, तो दिखाना है कौन किससे मैच करता है। पहला दिया है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 क्या है, 1 2 3 6। x such that x is a natural number and divisor of 6, क्लियर है। 1 2 3 6 सब नेचुरल नंबर हैं और 6 के डिवाइजर भी हैं, तो पहला सी में चला जाएगा। 2 and 3, x is an prime number and a divisor of 6,
सेकंड वाला ए पे चला जाएगा और थर्ड वाला ठीक चला जाएगा, हो जाएगा। थर्ड वाला डी पर चला जाएगा और फोर्थ वाला बी पर चला जाएगा। एकदम सिंपल था, सही है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसे ही होने हैं, बहुत कठिन एक्सरसाइज में नहीं है। बाकी और लगाइएगा आप लोग। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की एक्सरसाइजेज भी हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।